हेलो फ्रेंड्स, आईपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसी का पार्ट है, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दैट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप काफ़ी टाइम से स्टडी करते आ रहे हो, छोटी क्लासेस में भी स्टडी करते आ रहे हो, लेकिन हम एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि what are the input devices and what are the different output devices which we used in our computer system। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर हमें डेफिनेशन देनी है what are the input devices, basically we know that we have to provide instructions to the computer and through any means कोई भी ऐसा डिवाइस है या ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो या डेटा को इनपुट करवाते हैं, दैट आर आवर इनपुट डिवाइसेस। सो इफ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ अ इनपुट डिवाइस, द डिवाइस विच आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। एंड आई थिंक यू हैव सीन सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस एवरीवेयर जो हम हर सिस्टम के साथ में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ये बेसिक डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी और डिवाइसेस भी हैं जो हम वन बाय वन कुछ कॉमन डिवाइसेस जो इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इनपुट डिवाइस है, जो भी इनपुट डिवाइस है, कोई भी हो सकता है, बेसिकली क्या करता है वो कि डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है। डिपेंड्स on our data, depends upon our instructions, we use different input devices। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वी नो कि कंप्यूटर जो सिस्टम है वो डिजिटल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो जो भी हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करेंगे, वो इनपुट डिवाइस क्या करता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो इनपुट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो हमारी होती है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा तभी पॉसिबल है जब हम कंप्यूटर सिस्टम को कुछ डाटा देंगे, इनपुट करवाएंगे या कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम उसी डाटा के ऊपर काम करेगा, या जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। क्योंकि वी नो कि कंप्यूटर सिस्टम का खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो सिर्फ जो भी कोई भी यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, प्रोसेस करता है। सो जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, माइक है, जिसको हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, और कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी डाटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं डायरेक्टली एंटर करते हैं ताकि हम वो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर सकें। एंड वी नो वी हैव डिफरेंट कीज़ इन अ कीबोर्ड। बेसिकली जो कॉमन कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 कीज़ होती हैं। हो सकता है कुछ कीबोर्ड्स के अंदर कुछ कीज़ ज़्यादा हों, क्योंकि कुछ फंक्शनलिटीज़ की जो आजकल वो इंक्रीज़ कर दी जाती हैं, अदरवाइज जो बेसिक कीज़ हैं वो 104 कीज़ अवेलेबल। और उन्हीं की कीज़ के रिस्पेक्ट में जो भी हम की को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म के अंदर, और वो हमें कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है। जो सेकंड हमारे पास इनपुट डिवाइस है दैट इज माउस। और माउस हमें पता है दैट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट एंड क्लिक। क्योंकि जो मोस्टली काम करते हैं या तो कीबोर्ड से करते हैं या माउस से करते हैं। और माउस जो है, माउस क्या करता है, जहां पर भी हम उसको लेके जाएंगे, किसी भी आइकन के ऊपर लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है कि हमें क्या करना है।
क्योंकि जैसे हमने क्लिक किया देन कंप्यूटर सिस्टम नोज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्लिक, उस क्लिक को रिस्पॉन्ड करता है बाय इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शंस। और जो हमारे पास माउस हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। स्क्रॉल माउस जो हम पहले यूज़ करते थे, स्क्रॉलिंग माउस था, एक रोलिंग बॉल होती है माउस के नीचे, और जैसे ही हम किसी भी माउस को माउस पैड के ऊपर मूव करते हैं तो जो बॉल रोल करती है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर हमारा जो एरो है वो मूव करता है। उसके बाद वी हैव कोडलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, जिसके अंदर क्या है, जो हमारी लाइट बीम है वो रिफ्लेक्ट होके, जैसे हम किसी भी माउस को मूव करते हैं एक वो लाइट बीम है वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो उसका मोशन है वो पॉइंटर के ऊपर, जो पॉइंटर का मोशन है वो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हो जाता है। सो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, दैट इज अ इनपुट डिवाइस। इसी तरह हमारे पास द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है हमारा लाइट पेन। बेसिकली आपने देखा होगा जब कोई प्रेजेंटेशंस होती हैं प्रोजेक्टर्स के ऊपर, हम एक पेन शेप में एक लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट बीम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, या कोई भी डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग लाइट पेन, डायरेक्टली ड्राइंग्स बना सकते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। सो दैट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। और बेसिकली वो भी क्या है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको पॉइंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम है वो इंटरेक्ट करता है, वो इस इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट वी हैव स्कैनर। स्कैनर आपने देखा होगा किसी भी बुक शॉप पे, फोटोकॉपी शॉप पे मोस्टली स्कैनर्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली होम में भी हम यूज़ करते हैं स्कैनर्स का। बेसिकली स्कैनर का पर्पज़ क्या है कि टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स। स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस दैट इज बेसिकली यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स। एंड व्हाई वी आर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सपोज वी हैव पिक्चर्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, कोई भी अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमें उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करना है, in that case we have to scan the documents. And what a scanner will do, it will scan the documents and change it into electronic copy of that document and we can save that copy in our hard drive. वो एक फाइल क्रिएट करेगा जिसको हम अपने सिस्टम के अंदर फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर करवा सकते हैं। सो दैट्स द मेन वर्किंग ऑफ अ स्कैनर। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है दैट वी हैव टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन बेसिकली क्या है, टच स्क्रीन की जो ह्यूमंस की जो फिंगर्स हैं उसके टच को स्क्रीन सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। कई बार हम टच की जगह पेन भी यूज़ करते हैं, स्टाइलस भी यूज़ करते हैं, या कुछ ग्लोव्ड हैंड्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो कोई भी मैकेनिज़्म है बेसिकली जो हम मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं, जो हमारे आजकल मोबाइल फ़ोन हैं, टच स्क्रीन फ़ोन्स हैं मोस्टली, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली टच करते हैं, किसी भी आइकन के ऊपर टच करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलता है हमें। इन द सेम मैनर वी हैव टच स्क्रीन्स। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी हमारे पास क्या है, लैपटॉप्स हैं या कुछ स्क्रीन्स हैं डिस्प्ले के लिए, वहाँ पे टच स्क्रीन्स होते हैं। जैसे ही हम टच करेंगे सिस्टम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, जो आप एटीएम मशीन्स के अंदर भी यूज़ करते हो। कई बार बटन्स की जगह सिर्फ हमें स्क्रीन के ऊपर टच करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो वो हमारा भी टच स्क्रीन जो है वो भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, बिकॉज हम कंप्यूटर सिस्टम को उसी टच की हेल्प से उसको जब हम टच कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम कंप्यूटर सिस्टम को और कंप्यूटर सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो दैट्स द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग दिस इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह हमारे पास एक माइक्रोफोन जिसको हम माइक भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, क्योंकि जब भी कोई भी वॉइस है या कोई ऑडियो फाइल है, जब हमें वो उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर करवाना है, सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग, जैसा मैं अब स्पीक कर रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग अ माइक। इसी तरह आपको अगर कहीं पे भी कोई सेमिनार के अंदर या कहीं पर भी कोई भी पर्टिकुलर गैदरिंग है, अगर वहाँ पर आपको सभी को
ये चीज़ें करनी है, कुछ बोलना है, कुछ अनाउंस करना है, या आपको कुछ स्टोर करवाना है, आप सिंगिंग करते हो, आपको कोई सॉन्ग्स वगैरह है, वो आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करवाना है, तो उस केस में हम माइक का यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन। और माइक क्या करता है, जो भी आप ऑडियो सिग्नल्स, जो आपके ऑडियो सिग्नल्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम उसको स्टोर कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट input devices. Basically, input devices are used to provide data or instructions to the computer. क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के पास जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी या डेटा मिलेगा तभी तो वो उसके ऊपर वर्क करेगा, तभी तो उसको प्रोसेस करेगा। बिकॉज इन डिफरेंट कंपोनेंट्स और कैटेगरीज, तब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस होती है वो इनपुट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। अब सपोज वी हैव प्रोवाइडेड इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम and computer has processed that instructions or data. After processing, what we have to do next depends. Maybe यूजर को जो भी वो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है, या उसको उसके प्रिंट फॉर्म रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारे आउटपुट को शो करे। सो बेसिकली व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? अगर हम डेफिनेशन देखें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशंस, whatever the informations or results that are processed by the computer system. जो भी कंप्यूटर सिस्टम में रिजल्ट्स को प्रोसेस किया है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिजल्ट्स हैं हमारे, उनको डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू यूज आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं दैट इज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है प्रिंटर। बेसिकली जो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होता है दैट इज सॉफ्ट कॉपी, उसको हम सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं। और अगर कोई भी जो आउटपुट है अगर मैं उसका प्रिंट आउट ले लेता हूं दैट इज हार्ड कॉपी। बट दोनों है आउटपुट डिवाइसेस। जो मॉनिटर्स हैं बेसिकली वो क्या है, जिनको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, टीवी की तरह दिखाई देता है। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। आपने नाम सुना होगा that we are using CRT monitors, cathode ray tube, LCD monitor, liquid crystal display, LED light emitting diode. So we have different categories of which visual display units. जो monitors हैं उसकी अलग अलग कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज़ करते हैं। तो लेकिन आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो LCD या LED यूज़ करते हैं। अब जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्मॉल डॉट्स होते हैं जिनको हम पिक्सेल्स बोलते हैं, और जिनकी हेल्प से कोई भी इमेज हमें डिस्प्ले होती है। कोई भी स्क्रीन है, हमारे स्क्रीन के ऊपर जब छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स कई बार आपको दिखाई देते हैं, दैट आर पिक्सेल्स। अब कौन सी स्क्रीन कितने पिक्सेल्स शो कर सकती है उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ HD क्वालिटी होता है, कुछ नॉर्मल क्वालिटी होता है। वो डिपेंड क्या करता है, रिजोल्यूशन का डिपेंड करता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आप देखते हो, किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्प्ले कम है थोड़ा सा, कईयों में बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन रिजोल्यूशन कि कितने पिक्सेल्स को वो स्क्रीन शो कर सकती है। सो दैट इज आउटपुट डिवाइस जो हमने डिस्कस किया, दैट इज मॉनिटर। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंटर। अब जो भी हार्ड कॉपी हमें लेनी है, जो भी आउटपुट मिला है आफ्टर प्रोसेसिंग, एंड वी हैव टू टेक द प्रिंट ऑफ दैट। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज प्रिंटर, एंड प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। बट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की अलग अलग कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू द यूज, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। So we have different categories of printer. Basically we have character printer, line printer, page printer, we have inkjet printer, dot matrix printer, laser printer. So we have different varieties of printers available in the market.
we can use according to our requirements, because every printer has some different mechanism of functioning. So we have to decide for what purpose we have to use the printer. According to that, we can decide which printer is beneficial for us. Then the next output device we have speaker. अब स्पीकर का यूज किस लिए करते हैं? अब कोई भी साउंड है, कोई भी ऑडियो फाइल है, अगर मुझे उसको लिसन करना है, सुनना है, फॉर दैट पर्पज मुझे स्पीकर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो भी साउंड है, जो भी ऑडियो है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटली फॉर्म में स्टोर्ड है, जब आप उसको प्ले करोगे तो वो स्पीकर की हेल्प से आप उसको सुन सकते हो। सो स्पीकर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस वी हैव प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है? बेसिकली जो हमारे पास फोटोग्राफ्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर्ड हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। बेसिकली जैसा जो प्रिंट का फंक्शन था, प्लॉटर का भी सेम फंक्शन है। पर प्लॉटर का क्या है? प्लॉटर के केस में जो इंजीनियरिंग है या आर्किटेक्ट्स हैं, बेसिकली जैसे फ्लैक्स वगैरह देखते हो आप, होर्डिंग्स देखते हो, हाई क्वालिटी प्रिंट आउट लेने के लिए हम क्या है, प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे फ्लैक्सेस होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, बेसिकली उन सब के लिए जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स है या जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? प्लॉटर्स यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है डाटा को, प्रोसेस करने के बाद यूजर को वो डाटा किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, और उस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू यूज आउटपुट डिवाइसेस। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस विच वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स समराइज ऑल। जो हमने टॉपिक किया है उसको एक बार समराइज करते हैं। What are the input devices? Basically, input devices are used to give instructions and data to the computer. Then we have keyboard and mouse are the most common input devices which we are using. Then for the sound or voice, we use microphone in a computer system. Output devices are used to display the informations on the computer. After processing the instructions to display the results, we have to use output devices. And monitor and printer are the commonly used output devices. The output seen on the visual display unit is called soft copy, and printed copy of the output devices is called as hard copy. Speakers are used to listen to the music and sounds played by the computer. And the last, plotters are used for high quality of printed output. So that's all about input and output devices. In the next tutorial, we are going to discuss about the concept of storage, that is. Hello friends, तो कैसा लगा आपको मेरा ट्यूटोरियल? अगर आपको पसंद आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर करें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स होंगे, जो भी ट्यूटोरियल्स हम अपलोड करेंगे, आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।